अविनाश, इस तरह खुद को तकलीफ देकर आप क्या हासिल कर पाएंगे? गलती हमारी ही है, हमने जल्दबाजी की। हमें सिमरन को थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता उससे? क्या फर्क पड़ता उससे? अगर यही बात 10 महीनों के बाद होती ना, तब भी उस लड़की का यही रिएक्शन होता। अरे मैं तो कहता हूं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। देखो, अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है, हमें कम से कम आपको तो बता देना चाहिए था। तो क्या होता उससे? क्या होता? तुम्हारे कहने से मैं सिमरन को मना कर देता और सारी जिंदगी इसी भ्रम में जीता रहता कि मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूं। आई लव हर। अविनाश, अच्छा है रिमझिम, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम अब मैं सिमरन के सपने नहीं देखूंगा। और प्लीज अपने आप को गलत मत ठहराओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। याद है मैंने तुमसे कहा था शायद मेरी ही किस्मत में सिमरन नहीं है, और वही हुआ। सिमरन से प्यार करना, सिमरन के सपने देखना, उसे मिलने जाना, उसे मिलने के ख्वाब देखना, ये सारी की सारी गलती मेरी थी। सब मेरी गलती थी। रिमझिम, क्या बात है बेटा? रो क्यों रही है तुम? मुझे हमसे अविनाश की परेशानी देखी नहीं जाती। क्या परेशानी है अविनाश को? मुझे हम तो सिमरन और अविनाश को मिलाना चाहते थे, लेकिन अविनाश ने सिमरन को अपने दिल का हाल बता तो दिया, लेकिन सिमरन ने उनका प्यार ठुकरा दिया। न जाने क्या क्या बुरा भला कहा बाबूजी। अब अविनाश बहुत दुखी है। सोचा भी नहीं था कि सिमरन इस तरह रिएक्ट करेगी। वो तो अविनाश का मुंह भी नहीं देखना चाहती। देखो बेटा, जितना मैं सिमरन को जानता हूं, खैर ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी, जिस माहौल में, जिस परिवार में वो पली बड़ी है, उस हिसाब से जो उसने सोचा वो ठीक ही सोचा। बाबूजी क्या ठीक सोचा? उसने अविनाश का दिल तोड़ दिया। अविनाश सिमरन से प्यार करता है, पर सिमरन तो अविनाश से प्यार नहीं करती ना। अगर इसी बात को तवज्जो दी जाए तो इस हिसाब से अविनाश को तो तुमसे भी प्यार होना चाहिए। बाबूजी, हमें नहीं समझ में आ रहा हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये हुई ना मुद्दे की बात। तो मैं जैसा सोचता हूं कि सिमरन को जाकर कहो कि जल्दबाजी मत करे, आउटराइटली अविनाश के प्रपोजल को रिजेक्ट मत करे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे। आपको लगता है वो मान जाएगी? नहीं, मुझे क्या लगता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या है कि तुम लोगों को सिमरन को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो क्या फैसला ले। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड नो व्हाट आई एम सेइंग?
थैंक यू बाबूजी। कम ऑन, एनी टाइम बेटा, एनी टाइम। शुक्ला जी, जी आप जल्दी जाइए और ये सर्कुलर फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। मोदी की हरकत के कारण सारे वर्कर्स भड़क गए हैं। क्या चाल चली है उसने। अगर इस बार हड़ताल हुई ना तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। लेकिन है क्या इस सर्कुलर में? अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले दिनों जो बदलाव हुए हैं वो क्यों हुए हैं और इससे वर्कर्स का क्या फायदा होगा। जाइए। लेकिन प्रतीक, वर्कर तुम्हारे इस सर्कुलर में लिखी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और वैसे भी ये सब किया धरा तो उस मोदी के जर खरीद गुलाम उस तिवारी का है। नमस्कार साहब। तिवारी नाम है हमारा। हम यहाँ के वर्कर्स की यूनियन के लीडर हैं। आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। कहिए। वो कहा है कि वर्कर्स बहुत उखड़े हुए हैं। किया क्या आपने? हैं? वो कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं और उनकी डिमांडें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तिवारी, तुम यहाँ मुझे स्ट्राइक की धमकी देने आए हो? धमकी? अरे नहीं साहब, हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हाँ, आप चाहते हो कि हड़ताल ना होए? नहीं होएगी हड़ताल। वो क्या है सरकार कि वो आप हैं तो हम 50,000 रुपया से काम चला लेंगे, वरना 50,000 रुपए किस बात के? अरे साहब, हड़ताल रुकवाने के और काहे के। सरकार आप बस हमको खुश रखो, बाकी कर्मचारी कैसे हड़ताल करते हैं वो हम देख लेंगे। तिवारी, पहले तुम हमारे वर्कर्स को भड़काते हो, स्ट्राइक करवाते हो, हमसे रिश्वत लेते हो और फिर उन्हें शांत करवाते हो। जाइए यहां से। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। साहब, एक यूनियन लीडर के ऊपर आपने हाथ उठाया है। अरे जस्ट गेट आउट। बहुत महंगा पड़ेगा आपको साहब। आई सेड गेट आउट। तिवारी नाम है हमारा। चलिए जाइए यहां से। हड़ताल होगी, अब हो के रहेगी हड़ताल। गेट आउट। आपने फिर कुछ नहीं होगा। अब मेरे काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। चार्जेस होंगे असॉल्ट, धमकी, रिश्वत को। बाकी का मैं संभाल लूंगा। हाय अभी। क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों बैठे हो इस तरह से? हाँ, किसी से झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा? लगता है सिमरन से झगड़ा हुआ है। इसलिए मामला इतना सीरियस है ना? ए अभी देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कम ऑन नाउ, चीयर अप। नो स्वीट चीज। कमाल है, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूं और तुम ऊपर से। यार, सिमरन से झगड़ा हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ए अभी, सिमरन से क्या वाकई तुम्हारा झगड़ा हुआ है? हाँ, मेरा सिमरन से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। अब इससे पहले कि आपके मन में और बहुत सारे सवाल उठे, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, आज के बाद मैं सिमरन से मिलूंगा नहीं, उसके घर नहीं जाऊंगा, वो यहां कभी नहीं आएगी, हम फोन पे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल ओवर बिटवीन हर एंड मी। और कुछ जानना चाहती हैं? इफ नॉट देन प्लीज लीव मी अलोन।
अविनाश ने ऐसा किया? लगता है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है माँ, वरना अविनाश कभी एकदम से ऐसे रिएक्ट नहीं करता। अरे अविनाश और सिमरन का झगड़ा हुआ तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो कहाँ है वो? हॉल में है। लेकिन माँ, मुझे लगता है इस वक्त उससे बात करना ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये किसका किया है। ये उस लड़की की चाल है। वो अविनाश और सिमरन के बीच में कांटा बन के उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है माँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? आखिर वो लड़की सिमरन की भी तो अच्छी दोस्त है ना। देख तो, लोग अपनी जिद पूरी करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन उसने मेरे बेटे की खुशियां छीनने की कोशिश की है और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कहाँ है वो? ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? जी माँ जी, हम तुम्हें नहीं पता कि इस घर से जो भी कहीं जाता है मुझसे पूछ के जाता है, या तुमने इसकी जरूरत नहीं समझी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम मैं जानती हूं तुम कहां जा रही हो और किस लिए जा रही हो। आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। मकसद? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूं। तुम क्या समझती हो कि अविनाश और सिमरन के बीच में झगड़ा करवाकर तुम अविनाश को अपना बना लोगी? माँ जी, हम उनके बीच में झगड़ा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम उनके बीच का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस लड़की, अब और अच्छा बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूं। जब से तुम इस घर में आई हो, रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, और अब तुम मेरे अविनाश को छीनना चाहती हो, बर्बाद करना चाहती हो। अच्छा होता उस दिन जब जयंती ने तुमको धक्के मार के इस घर से निकाल दिया था, मुझे उसे रोकना ही नहीं चाहिए था। माँ जी, बस अब और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविनाश और सिमरन के बीच में अगर तुम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी प्लीज, आज हमारा जाना बहुत जरूरी है। माँ जी, सचमुच हम अविनाश और सिमरन को मिलाना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हम हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमारा सिमरन से मिलना बहुत जरूरी है। माँ जी प्लीज। अगर अविनाश और सिमरन का ना मिलना तुम्हारा इस घर से जाने का कारण होगा, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि अविनाश सिमरन से मिले। सिमरन, सिमरन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सिमरन, हमें माफ कर दो। हम मानते हैं कि सारी गलती हमारी थी, लेकिन सच मानो हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। रिमझिम, रिमझिम, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो कुछ भी किया वो अपने दोस्त के लिए किया। दोस्ती का फर्ज निभाया तुमने, और यकीन मानो इससे मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। लेकिन सिमरन, इसमें अविनाश की भी कोई गलती नहीं। बस रिमझिम, अब तुम मुझे अविनाश के बारे में समझाने की कोशिश मत करो प्लीज। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अविनाश ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। वो तो पहले से ही जानता था कि मैं शादी के नाम से नफरत करती हूँ। ये प्यार व्यार ये सब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। फिर भी उसने मुझे उन्हीं इमोशंस में बांधने की कोशिश की। क्यों? शायद वो तुम्हारी इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहते थे। लेकिन मैंने तो उसे कभी ये एहसास नहीं दिया
कि मैं उससे प्यार करती हूँ? अरे मैंने तो जब अविनाश से दोस्ती की थी तो उसे एक समझदार इंसान समझा था, और उसी समझदारी की इज्जत करके कभी कभी मैं उसके सामने अपने बारे में सब कुछ बता देती। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि अविनाश उन्हीं इंसानों में से है जो एक लड़की के साथ सिर्फ प्यार का रिश्ता सोच सकता है और कुछ नहीं। वाह सिमरन, वाह, क्या खूब समझा तुमने प्यार को, खूब समझा तुमने दोस्ती को। अविनाश, आप यहाँ पे? हाँ रिमझिम, और मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुम यहां क्या कर रही हो? इस लड़की को प्यार की परिभाषा समझाने आई हो? अरे ये क्या जाने प्यार क्या होता है, दोस्ती किसे कहते हैं? एक्चुअली रिमझिम गलती इसकी है ही नहीं। अरे जिस लड़की ने बचपन में अपने घर में प्यार देखा ही ना हो, वो क्या जाने जज्बात क्या होता है? अविनाश बस। प्लीज, दोस्ती किसे कहते हैं? अविनाश बस। नहीं रिमझिम, बोलने दो इसे। आखिर मैं भी तो सुनूं कि इसने मुझसे प्यार करने की कैसे हिम्मत की। बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं। I was a bloody fool। और इसी बात का तो ताज्जुब है मुझे कि मैं तुम जैसी लड़की के प्यार में पड़ कैसे गया। एक्चुअली सिमरन, गलती सारी मेरी थी। It was all my fault। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। और जानती हो आज क्या हो रहा है? आज मुझे तुम पे तरस आ रहा है। I really pity you। अविनाश। नहीं रिमझिम, नहीं। आज मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता हूं। Once and for all, I want to finish it। हाँ सिमरन, जानती हो तुम उन लड़कियों में से हो जो प्यार के माने शायद जिंदगी में कभी जान ही ना पाए, दोस्ती क्या होती कभी समझ ही ना पाए। और ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम्हारी बदकिस्मती। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी दोस्त रिमझिम है, जिसने मुझे तुम्हारे करीब लाने के लिए अपनी दोस्ती की हर हद पार कर दी। और तुम डिस्गस्टिंग। सच तो यह है सिमरन कि तुम मेरे या किसी के भी प्यार के काबिल हो ही नहीं। अविनाश, आपने एक बार भी सिमरन। बस रिमझिम, बस, बहुत हो गया सिमरन सिमरन सिमरन। अब और नहीं, थक चुका हूं मैं। आज के बाद तुम्हारी या मेरी जुबान पे सिमरन का नाम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। आज के बाद हम सिमरन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सिमरन के बारे में सोचेंगे नहीं, और अपनी मेमोरी में से सिमरन का नाम हमेशा के लिए मिटा देंगे। Is that clear to you? चलो मेरे साथ। रिमझिम, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अविनाश।